हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हैव अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मिडीवल पीरियड को पढ़ेंगे, जिसे मिडल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि कल यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और कल हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड को पढ़ा था। आज हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड या मिडीवल पीरियड, जिसे मिडल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है, उसको पढ़ेंगे। इसके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को पढ़ेंगे, मेजर राइटर कौन कौन से थे और इसकी मेजर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर कौन सी थी। तो आज ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं मिडीवल पीरियड से क्यों कहा जाता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, मिडीवल मीन मिडल। तो मिडीवल पीरियड से जो पहला वाला पीरियड है, इससे जो बिफोर जो पीरियड है उसको हम एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं, या उससे ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। ये बात तो पक्की है। और इसके बाद जो पीरियड आया रेनेसा, इसको हम अर्ली मॉडर्न पीरियड कहते हैं। तो इसकी ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो मिडीवल पीरियड के तो 1060 से लेकर 1558 तक इसकी टाइम ड्यूरेशन है मिडीवल पीरियड की या मिडल इंग्लिश पीरियड की। तो इससे पहला जो पीरियड था वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड उसे कहा जाता था, और इसके बाद वाला जो पीरियड है रेनेसा, इसको हम अर्ली अर्ली मॉडर्न पीरियड कहते हैं। तो बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये दो इम्पोर्टेंट पीरियड के बीच में है, एक अर्ली मॉडर्न पीरियड और इससे जो पहला ओल्ड इंग्लिश पीरियड, तो इसलिए इसको मिडीवल पीरियड या मिडल इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। बात समझ में आ गई। मिडीवल पीरियड 1060 से लेकर 1558 तक इसका टाइम ड्यूरेशन है। इससे पहले वाला जो पीरियड था, एज था, वो एंग्लो सैक्सन पीरियड, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर था। इसके बाद वाला पीरियड रेनेसा, इसको हम अर्ली मॉडर्न पीरियड कहते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि ये दो ओल्ड इंग्लिश और अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड के बीच में है, इसे मिडीवल पीरियड या मिडल इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या हुए थे मिडीवल पीरियड के अंदर। तो जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पीरियड था वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो था इंग्लैंड के अंदर, फॉर द फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट इस्टेब्लिश हुआ था। पार्लियामेंट का क़याम जो था वो अमल में लाया गया था। ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट थी एंड मिडीवल पीरियड। दूसरी चीज़ 100 ईयर वॉर्स जो थी, 100 ईयर्स वार, वो फाइट की गई थी बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान जो 100 ईयर वार्स थी, वो मिडीवल पीरियड के एज के दौरान ही लड़ी गई थी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इवेंट था, दैट वाज ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि जॉन वाइक्लिफ का कंट्रीब्यूशन है। तो 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो थे, पार्लियामेंट एस्टेब्लिश हुआ था इंग्लैंड के अंदर, 100 ईयर वार्स लड़ी गई थी इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान। इसी तरह बाइबल की ट्रांसलेशन जो थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में की गई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे मिडीवल पीरियड के। इस मिडीवल पीरियड को आप फिर 2 पीरियड में फर्दर डिवाइड किया गया है। एक है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जो 1060 से लेकर 1340 तक है। 1060 से लेकर इसको हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहते हैं। और 1340 से लेकर जो 1400 तक का पीरियड, इसको हम एज ऑफ चासर भी कहते हैं। एज ऑफ चासर क्यों कहा जाता है? क्योंकि चासर, जोपरी चासर, हो सकता है आपने नाम सुना होगा। ही वॉज द डोमिनेंट फिगर, डोमिनेंट पोएट, डोमिनेंट राइटर ड्यूरिंग दिस एज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ऑफ चासर। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये तो इसकी हिस्ट्री हो गई और इम्पोर्टेंट इवेंट्स। अब मेजर राइटर कौन कौन से थे? तो एक राइटर का नाम है जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर थे मिडीवल पीरियड के। और इसकी कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो इसको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है। इसी तरह बाइबल की ट्रांसलेशन, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया, बाइबल ट्रांसलेशन जो थी इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर द फर्स्ट टाइम, वो जॉन वाइक्लिफ ने ही की थी। तो इसी वजह से
इसकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। ये एक एक्सपर्ट थियोलॉजियन था, रिलीजियस रिफॉर्मर था, जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम बाइबल की ट्रांसलेशन की इंग्लिश लैंग्वेज में। दूसरा राइटर जो है जोफरी चासर, जिस पर मैं कोशिश करूँगा कि एक अलग वीडियो बनाऊँ एज ऑफ चासर के ऊपर। वो था 1340 से लेकर 1400 तक, और इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी आप याद रखें, अलग वीडियो इस पर बनाऊंगा, लेकिन अभी आप याद रखें कि कैंटरबरी टेल्स जो था ये मास्टरपीस है जोफरी चासर का। इसको हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं। जोफरी चासर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। इसके अलावा विलियम लिंगलैंड, ये भी एक पोएट था उस टाइम का, विलियम लिंगलैंड, और इसका प्लाउमन जो है वो इम्पोर्टेंट उसकी वर्क है। इसी तरह जॉन गावर और भी जो थे, कन्फेशन एमेंटस का एक इम्पोर्टेंट वर्क है जॉन गावर का। तो ये थे इम्पोर्टेंट राइटर्स, जॉन वाइक्लिफ जिन्होंने ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल की, जोफरी चासर जो कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है, और कैंटरबरी टेल्स उन्होंने लिखे हैं। इसी तरह विलियम लिंगलैंड, ये एक पोइट थे इस टाइम के। जॉन गावर, ये मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स थे ऑफ द मिडीवियल पीरियड। तो और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपने रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है कि ड्यूरिंग मिडीवियल पीरियड जो ज़्यादा वर्क हुआ था वो पोइट्री के ऊपर हुआ था। पोइट्री के ऊपर ज़्यादा वर्क हुआ था, प्रोज पर भी हुआ था, लेकिन जो डोमिनेंट जनरा थी इस टाइम के अंदर वो पोइट्री थी। तो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो अबाउट मिडीवियल पीरियड, इसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से थे और मेजर राइटर्स के बारे में आपको बताया गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एज ऑफ चासर के ऊपर वीडियो बनाएंगे।